प्यारे विद्यार्थियों, अब जो अनुपात की जो दो कंडीशन शेष रह गई, उनमें जो अगली कंडीशन है उस कंडीशन की पहचान है कि पुराने साझेदारों से एक निश्चित हिस्सा प्राप्त किया जाता है। ये निश्चित जो हिस्सा होता है वो आपको ज्ञात नहीं करना होगा, वो प्रश्न में दिया हुआ होता है कि इस निश्चित हिस्से से वो त्याग करते हैं और उसकी पहचान होती है। प्रश्न में से लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है अभी? से। ये से पहचान है उसकी, से लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा अभी? से। जैसे एक प्रतिशत के माध्यम से समझते हैं कि ए के पास 50 रुपये, 60 रुपये, इसके पास 60 रुपये, इसके पास 40 रुपये, दोनों के पास 100 रुपये है भी। सी जब नया साझेदार प्रवेश किया तो इन दोनों ने सी को जो पैसे दिए, सी ने क्या कहा कि मुझे ए से, सी ने कहा भी मुझे ए से टोटल मिले इसे 20 रुपये, ए से 15 रुपये, बी से 5 रुपये। सी ने कहा मुझे ए से 15 रुपये मिले, तो बताइए ए ने त्याग कितना किया अभी? 15 रुपये। सी ने कहा बी से मुझे 5 रुपये मिले, तो बताइए बी से कितने मिले? 5 रुपये। तो कहने का मतलब आपको ज्ञात नहीं करना है, ये जो दिया गया यही क्या है? त्याग है। तो डायरेक्ट हम घटा देंगे। कैसे? नया अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? ए, बी और सी। ये पुराना अनुपात हो गया इनका। सी को कितने मिल गए? 20। इनकी जेब से कितने रुपए कम हो गए? इसकी जेब से 15 रुपये, इसकी जेब से 5 रुपये। बस डायरेक्ट माइनस करना है, ये ध्यान रखें। कब? जब प्रश्न में क्या जाए? से का मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ होता है वही क्या होता है? त्याग। तो अब एक प्रश्न पढ़ते हैं, देखो। ए बी एक फर्म में साझेदार है। ए और बी क्या है? बी एक फर्म में साझेदार है जो सी को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वह 4/24 ए से व 2/24 बी से प्राप्त करता है। ये हमारा प्रश्न है। नया लाभ हानि अनुपात बताइए। अब देखो भी, नया लाभ हानि अनुपात किस प्रकार हम ज्ञात करें? सबसे पहले देखो क्या ज्ञात करेंगे? नया लाभ हानि अनुपात। नया अनुपात, इसका जो सूत्र होता है नया अनुपात, क्या सूत्र होता है अभी? पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। पुराना अनुपात हर प्रश्न में दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखिए। अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है तब उसे बराबर बराबर मानना है, लेकिन त्याग होने पर ही घटाना है। त्याग की अगर प्रश्न में कोई सूचना हो तब। अब क्या करें भी? कितने साझेदार है? ए, बी और ये कौन हो गया? सी। अब क्या करेंगे? इनका पुराना अनुपात देखो प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया गया है पुराना अनुपात? इनका पुराना अनुपात है 3:2। इन 3/5, 2/5 और सी को 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया गया। इसमें से माइनस करते हैं। ए ने कितना त्याग किया? 4/24। बी ने कितना किया? 2/24। अब सबसे पहले इसका लघुत्तम लेते हैं भी। इनका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 120। कितना आएगा भी? 120। 5 का 120 में भाग देंगे 24 बार। 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, माइनस 24 का 120 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, बराबर कितना होगा अभी? 52/120। इसका 5 का 120 में 24 बार, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48। कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 2 से करेंगे 10, बराबर 38/120। उसके बाद 104। अब देखो भी इनके हर बराबर नहीं है, हर बराबर करते हैं। हर कैसे बराबर करें? 52/120 अनुपात 38/120 अनुपात 1/4। तब इनका लघुत्तम लेते हैं। इनका लघुत्तम आएगा 120। 120 में 120 एक बार क्या? 52। ये कितना हो गया? 38। कितनी बार जाएगा अभी? इसका भाग है 30 बार क्या? 30। अब ये अनुपात हो गया, लेकिन इसमें 2 का भाग जा रहा है अभी, तो हम 2 का भाग दे देंगे साथ में।
तो 52 ऊपरी संख्या लिखते हैं भी 38 और 30, या 2 का भाग दे दीजिए। 52 में 2 का भाग 26, 38 में 19 और 30 में 2 का भाग देने पर 15। ये इसका अनुपात हो गया। इसके बाद जो अगली कंडीशन है हमारी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगली जो कंडीशन है कैसे समझेंगे, उसकी जो पहचान है कि उसमें आपको का दिया गया होगा कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग त्याग करेंगे, एक निश्चित अपने हिस्से का त्याग करेंगे। यानी अगले की पहचान है का होगा प्रश्न में। क्या होगा? का। जैसे समझते हैं कि ए और बी साझेदार हैं और इनका जो अनुपात है 3:2, या 30 रुपये या 20 रुपये। सी को शामिल किया, सी को 30 रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 30 रुपये। सी ने क्या कहा कि ए ने अपने हिस्से का मुझे 1/3 दिया। ए ने कहा कि भी ए के पास जितने भी रुपए है ना, वो अपने हिस्से का मुझे कितना देगा? 1/3 देगा। अब बताइए ए के पास रुपए कितने हैं? 30 × 1/3 कितना त्याग करेगा? 10। सी ने कहा बी अपने हिस्से का यानी बी के पास जितने हैं वो मुझे 1/4 देगा। तो बताइए बी के पास कितने हैं? भी 20 है। बी अपने हिस्से का, अपना हिस्सा कितना है? 20 है क्या? 20 का कितना देगा? 1/4। कितने रुपए? भी 5 रुपये। ऐसे ज्ञात करेंगे त्याग। ये क्या ज्ञात कर लिया हमने? ये हो गया हमारा त्याग। फिर पुराना माइनस क्या कर देंगे? त्याग। तो नया अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ए बी 3-2 में साझेदार है, वे सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का, आ गया ना देखो का, ए अपने हिस्से का 1/5 व बी अपने हिस्से का 2/5 सी को देते हैं। किसको देते हैं भी? सी को। तो इनके हिस्से का ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ए का और बी का त्याग ज्ञात करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखो अब कैसे दिया हुआ है प्रश्न कि ए और बी है, बी उनका अनुपात कितना है? 3-2 है। सी है, सी को ए ने क्या कहा कि ए अपने हिस्से का कितना देगा? 1/5। बी अपने हिस्से का कितना देगा? भी 2/5। तो ए का हिस्सा कितना है? 3/5। उसका कितना देगा? 1/5। बी का कितना है? भी 2/5। कितना देगा? 2/5। अब देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले त्याग की गणना करते हैं। किसका त्याग? सबसे पहले ए का। ए का त्याग। किसका त्याग? भी ए का त्याग। ए कितना त्याग करेगा? ए का खुद का हिस्सा है 3/5। उसमें से कितना त्याग कर रहा है? भी उसमें से 1/5 त्याग करेगा। ये कितना त्याग करेगा? 1/5। उसके बाद बी का त्याग। बी का हिस्सा है 2/5। उसमें से भी 2/5 गुणा कीजिए। भी 3/25। 3 को 1 से गुणा, 5 को 5 से 25, 2 को 2 से करने पर 4, 5 को 5 से 25। ये इनका क्या हो गया? त्याग। अब नया अनुपात याद करते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी। क्योंकि नए साझेदार को शामिल करने का मतलब नया अनुपात। ये तो पुराने साझेदार जो त्याग कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं? भी इनका अनुपात, पुराना अनुपात 3/5, 2/5 लिख दिया। सी को कितना मिला? भी ए ने कितना दिया? 3/25 प्लस बी ने कितना दिया? 4/25। इसमें से माइनस कर देते हैं। इसके खाते में से कितने कम हो गए? 2/25। इसके हिस्से में 4/25 कम हो गई। सबसे पहले इनका लेते हैं लघुत्तम। क्या लेंगे? भी लघुत्तम लेंगे। अब देखो भी लघुत्तम इनका कितना आएगा? 25। 5 का 25 में 5 बार, 5 को 3 से 15 माइनस 25 का 25 में 1 बार, 1 को 3 से 3। ये कितना होगा? 12/25।
इसका लघुत्तम भी कितना होगा 25, 5 बार क्या 5 का 25 में 5, 5 को 2 से 10, एक बार 1 को 4 से 4, ये कितना हो गया 6/25। इनका लघुत्तम भी कितना होगा 25 क्या, ये तो बराबर है अभी 3 + 4 बराबर 7/25। हर तीनों के बराबर है अभी, ऊपर की संख्या लिख देते हैं 12, 6 और 7। लेकिन किसी में तीनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है, अभी तीनों में नहीं जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया अनुपात। ये आपके अनुपात की संपूर्ण कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है।